जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बेहद ही स्वागत है हमारे प्यारे गुरु जी के चैनल पर। संगत जी, आपको यहाँ पर गुरु जी के बेहद ही प्यारे और ब्लेसिंग से भरे सत्संग सुनने को मिलेंगे संगत जी। तो संगत जी, आप लोग हमेशा सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि अगर आप अधूरा सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। तो इसलिए हमेशा सत्संग को अंत तक सुने, दिल से सुने, प्यार से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने, और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके जीवन की तमाम कष्ट, तमाम परेशानियाँ गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही कटवा देंगे। तो चलिए संगत जी, प्यारा सा वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बच्चों के लिए और मेरे पति अंकल के लिए। मेरे शुक्राना सत्संग सबसे पहले मेरा छोटा बेटा, जो कि काफ़ी टाइम से, करीबन साल भर से भी ज़्यादा से बीमार चल रहा था और कमर दर्द से बहुत परेशान था। काफ़ी परेशानी, उसकी कमर दर्द दवाइयों से भी नहीं, कई डॉक्टर बदल चुके, नहीं जा रही थी और उसको बहुत सी प्रॉब्लम थी। गुरुजी बताते थे कि तेरे बेटे पे तेरे अपने ही उस पर गलत क्रियाएं करते हैं और उन पे, मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, बहुत। हम जब से इस घर में शादी करके आए हैं तब से ही हमने इस घर में सिवाय कलह कलेश और परेशानियों के कुछ नहीं देखा। पैसा बहुत था घर में, लेकिन हमारे लिए इस घर में पैसा कभी था ही नहीं। और आज के भी हालात ऐसे ही हैं कि कोई आ जाता है तो पैसे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और हमारे लिए पता नहीं कैसे कि इस घर में पैसा हमारे लिए है ही नहीं। और ये नहीं है कि पैसा रखा होता है और निकालते नहीं हैं, पता नहीं कैसी माया बनाई हुई है हमारे लिए कि जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो हमें बाहर से मांगने पड़ते हैं। अगर भी कोई भी हारी बीमारी या कुछ भी आ जाए तो हमें पैसों का अरेंज कहीं और से ही करना पड़ता है। और मेरे बेटा, और मतलब पैसा हमारा दवाई में, इधर उधर के बेकार के कामों में चला जाता है, और जो हम खाते पीते भी हैं वो हमारे शरीर को उस तरह का नहीं लगता। हम चाहे कितना फ्रूट खा लें, कितना कुछ भी कर, लेकिन हमें हर खाना भी उल्टा ही असर करता है। हमारे घर में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, गुरुजी सब जानते हैं, पर लेकिन गुरुजी ने जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तब से गुरुजी की कृपा से वो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगी। अभी भी असर है, पर इतना नहीं है कि अब, लेकिन प्रॉब्लम तो अब भी चल रही है। अब पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, हमारे घर में पैसा रुकता ही नहीं है। जैसे पैसा आता है वैसे ही चला जाता है। तनख्वाह आने से पहले उससे ज़्यादा कर्जा हो जाता है। पता नहीं क्या चल रहा है, पर गुरुजी हर तरीके से अरेंज करा देते हैं। ये भी गुरुजी की बहुत कृपा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा, आज बसंत पंचमी है, 3 फरवरी 2025, और गुरुजी की कृपा से आज मैं सोमवार का दिन है और मैं
आज गुरुजी के मंदिर भी गई, जहाँ की मुझे आज जहाँ मैं खड़ी थी बस मुझ पे ही, और इससे पहले कल ही मैं अमृत वर्षा का सत्संग सुन रही थी कि बस मंदिर के अंदर ही वर्षा हो रही थी और उसके बाहर नहीं। उस टाइम अमृत वर्षा हर एक शख्स पे हुई, जो कि उस टाइम हर संगत पे, पूरी संगत पे उस टाइम अमृत वर्षा हुई थी। जिस टाइम आंटी जी सत्संग सुना रही थी अपना कि पूरे मंदिर में वर्षा हो रही थी, उस वर्षा में कुछ अलग ही वो था। लेकिन आज मैंने जहाँ मैं खड़ी थी बस मैंने वहीं पे आसपास भी 2-4 छींटे देखे, और मैं पेड़ के नीचे थी, उस पेड़ पे से ही मुझ पे छींटे गिरे 2-4 मेरे चेहरे पे, और आसपास भी देखा मैंने कि छोटी छोटी बूंदें पड़ी थी। गुरुजी ने मेरे साथ, मेरी बहन भी थी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या बारिश हो रही है, तो कह रही नहीं। तो मैंने फिर आसपास देखा तो मुझे तो कुछ बूंदें भी दिखी, और मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि वो मुझे ही दिखी और मेरे पे ही हुई। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा अपनी अमृत वर्षा करके मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत शुक्राना। मैं सिर्फ सुनती थी अमृत वर्षा, लेकिन मैंने आज अपने ऊपर महसूस भी की। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। अब मैं बिल्कुल अपने आप में नहीं रहती, और गुरुजी जानते हैं मुझे क्या होता है। मुझे नहीं पता आज तक भी मुझे होता क्या है। बाकी मुझे सब पता रहता है, मुझ पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। पता मुझे सब कुछ होता है, लेकिन मैं अनकंट्रोल हो जाती हूँ, और मुझे नहीं पता। मैं बस एकदम शांत नहीं, कभी कभी मेरे अपना आप ही चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। मैं नहीं जानती मेरे साथ होता क्या है, गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट निकाल रहे हैं, कौन सी नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं, मैं नहीं जानती। सब गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी की अनंत कृपा है। हाँ गुरुजी पर मेरा बेटा, छोटा बेटा, उसकी कमर का दर्द, पता नहीं कैसा कमर का दर्द है, बहुत दिखा चुके हैं, वो नहीं ठीक हो रहा है। और मेरा बेटे को और भी बहुत प्रॉब्लम है, जो कि गुरुपा जानते हैं, और गुरुपा बेटे को ठीक भी कर रहे हैं। पर अभी बेटा फिर से ही थोड़ा वैसा ही गुस्सा सा करने लगा है, पर मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास है। गुरुपा उसे सही करेंगे, ठीक करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा हमेशा ही मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, और मेरी बातों का जवाब भी गुरुपा मैंने गुरुपा की तस्वीर के पीछे मोर पंख लगाए हैं, जिसमें से कि एक पंख में गुरुपा ही बोलती हूँ, जो कि मुझे हर बात का जवाब देते हैं। जैसे ही गुरुपा की जो जल्दी है वो मोर पंख तेज झिलना शुरू हो जाता है, और मैं जैसे वैसे तो मैं ज़्यादातर भोग नहीं रखती, कभी कभी चाय का भोग तो रखती हूँ। जैसे ही मैं रखती हूँ तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा भोग स्वीकारो। कभी बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती, हमेशा नहीं, क्योंकि गुरुपा की बेटी ऐसी ही है, वो ज़्यादा नहीं कर पाती कुछ भी। गुरुपा सब जानते हैं, और गुरुपा आप अपनी बेटी, और गुरुपा आपकी कृपा से मेरा बड़ा बेटा अब बहुत पहले 4-5 सालों से वो भी बहुत परेशानी में चल रहा था, और उसकी वजह से हम भी बहुत परेशान चल रहे थे। लेकिन गुरुपा की कृपा से अब मेरा घर, मेरे बच्चे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, और गुरुपा मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं,
पर कुछ उनके पास सिर्फ उलझने परेशानियाँ और ये है हमेशा ही गुरुपा पैसा मांगते रहते हैं। और गुरुपा अब तो गुरुपा सब जानते हैं हमारी हालत, लेकिन गुरुपा की मेहर कृपा इतनी है कि गुरुपा हमारे सारे काम अपने आप बनाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि कैसे हमारे काम बन जाते हैं। गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा ही करते हैं। गुरुपा की बहुत कृपा है अपनी इस बेटी पर। गुरुपा अपनी सभी बेटियों को पे ऐसे ही ब्लेसिंग करते हैं। और छोटे छोटे सत्संग तो रोज़ ही गुरुपा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और गुरुपा जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है गुरुपा बता देते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है और सत्संग सुन ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। हाँ गुरुपा, एक सत्संग और है। आज जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, गुरुपा मुझे कई दिन से दांत के दर्द के सत्संग सुना रहे हैं। जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो उस टाइम मुझे बहुत दांत में दर्द हो रहा था। और जैसे ही मैंने गुरुपा के मंदिर में एंट्री की, मैं चल रही थी, मैं सिर्फ गुरुपा का हाथ रख के गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा मेरा दर्द ठीक करो। और जैसे ही मैं मंत्र जाप करना शुरू करा तो थोड़ी देर में मेरा दर्द गायब हो गया। और वो मैं इस बात को भूल भी गई थी कि मेरे दांत में दर्द हो रहा था। पर वो मुझे जैसे मैं वापस आने लगी, मुझे वो दर्द फिर महसूस हुआ। फिर मुझे ध्यान आया, अरे इतनी देर से मैं मंदिर में थी तो मुझे दर्द नहीं हो रहा था। सब गुरुपा की कृपा थी। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना। गुरुपा आप साक्षात हो, आप हर समय अंग संग हो। गुरुपा आप ऐसे ही मुझे अपने बड़े मंदिर बताना। गुरुपा मेरे पति अंकल इस टाइम पता नहीं कौन सी गुरुपा मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि मेरे पति अंकल पे कष्ट है, पे बहुत वशीकरण हो रहा है, बहुत ही उस पर गलत क्रियाएं भी हो रही हैं। और गुरुपा पता नहीं मैं जैसे ही पति अंकल से जैसे ही बात करना शुरू करती हूँ वो तभी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से मैंने रूम भी अलग किया हुआ है अपने। मैं मंदिर के कमरे में ही लेट रही हूँ क्योंकि गुरुपा मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कुछ उल्ट पुल्ट बोलते हैं वो, फिर मेरे बच्चों के लिए भी कुछ बोलते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। इसलिए मैं जितना हो सकता है उनसे कम ही बात कर रही हूँ। और गुरुपा मुझे एक बार सत्संग सुनाया भी रहे थे कि तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और ये जो भी चल रहा है सब मैंने ही कर रखा है। अभी तुम्हारा अपने अंकल से दूर रहना ही ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप बार बार सत्संग करने को कहते हो, पर गुरुपा मैं सत्संग करती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ, पर वो कहीं शेयर होते ही नहीं है। गुरुपा चलो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने सत्संग करा है। और गुरुपा अब मैंने अपना काम किया, आगे आपका काम है। सत्संग में आपको सुना चुकी हूँ, गुरुपा आप सब जानते हो। आपने कहा और मैंने सत्संग कर दिया। गुरुपा सत्संग तो रोज़ ही होते हैं, आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितना ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब आपकी बेटी थोड़ी बीमार भी रहती हैं, प्रॉब्लम में भी है। गुरुपा आपने बहुत कष्ट काटे अपनी बेटी के और आगे भी आप ही ध्यान रखोगे। और आप हो तो गुरुपा कोई चिंता फिक्र नहीं है मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। मैं तो आप पे पूरा समर्पण कर चुकी हूँ। गुरु जी आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा, पर आप में कई सत्संगों में सुना कि ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए। गुरुपा आप जानते हो जो आप मुझे ब्लेस करते हो वो सब आप जानते हो, आप मुझे खुद ही ब्लेस करते हो।
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरे चेहरे पे हंसी आपने ही दी है, नहीं तो मैं इस घर में इतनी नेगेटिव से घिर चुकी थी, मैं हंसना ही भूल चुकी थी। बस जब भी किसी से बात करती, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा, ये वो, बस इन्हीं चीज़ों में। और अब गुरुपा, आज जब से आपने मुझे थामा है, मुझे हाथ पकड़ा है, मेरे घर में अपना पहरा किया है, आप मेरे अंग संग जब से गुरुपा, मुझे किसी से बेमतलब की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं सुनना पसंद करती हूँ। बस गुरुपा, आपके सत्संग ही मुझे अच्छे लगते हैं। और आप गुरुपा, मैं आपसे बैठ के कभी आपकी तस्वीर से मैं कभी बात नहीं करती, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है, सॉरी गुरुपा, सॉरी तस्वीर नहीं, स्वरूप, मैं आपके स्वरूप से ज़्यादातर बैठ के कभी बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी बातें करती हूँ, जो भी करती हूँ, आप सब देखते हो, सब जगह आप हो, कण कण में आप हो, हर श्वास में आप हो, हर जगह आप हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, मेरे घर को मंदिर बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताऊँगी। संगत जी, मैं आपको अपना 14 जनवरी यानी संक्रांति का सत्संग सुना रही हूँ। क्या होता है, मैं अपने मायके जा रही होती हूँ, तो मैं जब भी जाती हूँ तो बसों में ऐसे त्योहार के टाइमों पे बहुत भीड़ होती है। तो आपको सबको मालूम होगा, जब बस से ट्रैवल करता है तो बहुत भीड़ होती है। कभी कभी तो हमें सीट ही नहीं मिलती, कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा मतलब कभी खड़े होके या भिजकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लंबे सफ़र में ऐसे खड़े होके जाना, 3 घंटे के रास्ते, तो थक जाते हैं, साथ में बच्चा, फिर सामान, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और हमको, मेरे बच्चों को तो परेशानी होती है, उल्टी वगैरह आती है, हमको चक्कर से भी आ जाते हैं। तो मैंने गुरुपा से ही कहा, गुरुपा आप हमारे साथ चलिए। मैं जहाँ जाती हूँ, बाजार या कहीं भी, तो मैं गुरुपा को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो क्या होता है संगत जी, जैसे ही मैं बस के लिए चढ़ी हूँ, क्या देखती हूँ, बस 2 सीटों पे, 2-3 सीटों पे बैठे, वो भी एक बैठे हुए हैं, एक बंदा बैठा हुआ है सीटों पे। पूरी बस खाली। फिर मेरे दिमाग में क्या आता है कि दिल्ली में एक कांड हुआ था, नाम तो नहीं याद मुझे उसका, लड़की का, बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ था। तो मुझे एकदम से खाली बस देखती हूँ, दिमाग में यही आ जाता है कि एकदम खाली बस, इसमें खाली आदमी, कंडक्टर, ड्राइवर और 2-3 सवारी थी, जो कि वो भी आदमी थे। तो संगत जी, एकदम से दिमाग में आता, फिर एकदम से दिमाग में तुरंत ये आता है कि नहीं, गुरुजी है ना मेरे साथ, गुरुपा ने तो भेजी है खाली बस मेरे लिए। बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम बढ़िया तरह से गई। बहुत आगे जाके 1-1.5 घंटे बाद होडल पे, मथुरा से हम बैठे थे, होडल पे जाके वो बस भरी। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से चले गए हम, आराम से घर पहुंच गए। फिर वहाँ से आने टाइम पे फिर मैंने बोला, गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे साथ चलो। और हाँ संगत जी, रास्ते में 777, 777 और गुरुपा की गाड़ी, जय गुरुजी ऐसे दिखी गाड़ी। तो मुझे अंदर से ये हुआ कि चलो, गुरुपा मेरे साथ है। मेरा छोटा बेटा गुरुपा को बहुत मानता है, कहीं भी जाता है अपने साथ गुरुपा को लेके जाता है। उसने अपने हाथ में बैंड पहनता है, अपने हाथ में वो बैंड पहनता है।
तो उस पे महाकाल लिखा हो, हमेशा उस बैंड को, जो ब्रेसलेट होता है उसको गुरुपा के चरणों में रख के ब्लेस करवाता है। स्कूल जाता है तब उतार के गुरुपा के चरणों में रख जाता है, आके फिर पहन लेता है। स्कूल में अलाउ नहीं होता नहीं सब चीज़ पहनना, इस वजह से भगवान गुरुपा के चरणों में रख जाएगा और आकर वहाँ से जब पहनता है। वो बहुत मानता है, मेरा छोटा बेटा बहुत मानता है मेरे गुरुपा को। नाना कहता है उनसे, नाना जी है मेरे। हाँ, तो संगत जी क्या होता है, मैं वापसी आ रही होती फरीदाबाद से मथुरा के लिए, तो वापसी आती हूँ तब भी एकदम बस खाली, मतलब इतनी भरी नहीं थी, खचाखच फल बोलते हैं ऐसे भरी नहीं थी, पर हाँ बिल्कुल बस खाली थी। पीछे पीछे सीटें थी, 8-10 सीटें थी, वो सब भरी हुई थी, मतलब वो भी ढंग से नहीं भरी हुई थी, बाकी सब खाली थी। बस ऐसे आए जैसे अपनी खुद के वाहन से आते, जैसे वहाँ भी कोई दुख, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, आराम से भी टेंशन आ गई। मतलब ये है कि गुरुपा अपने बच्चों का ख्याल, हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। सोचा भी नहीं था मुझे कि मुझे इतनी खाली बस मिलेगी। मुझे सारी सीटें खाली थी, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी कुछ भी, पर टेंशन फ्री। गुरुपा आपका अनंतम 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 कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे महाकाल। मैं मेरे गुरुपा को पता है कि मैं माँ को मानती हूँ। मैं शेरों वाली माँ को, काली माँ को मानती हूँ। शेरों वाली माँ, काली माँ, सती, पार्वती, गौरा, ये सब एक ही हैं। मेरे महाकाल की पत्नी हैं, यानी कि मेरे भोले बाबा की पत्नी है, वही शिव शक्ति हैं। शिव मेरे भोले बाबा, शक्ति मेरी गौरा माँ। तो मैं उनको बहुत मानती हूँ, माता रानी को। तो जब भी कोई बात होती है ना, गुरुपा पता क्या कहते हैं, तेरे साथ ना, मेरे साथ ना तेरी माँ आ रही है, तो इस मैसेज को सुन। क्योंकि मालूम है ना कि माँ से मेरा लगाव ज़्यादा है। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था। देखो गुरुपा कैसे छोटी छोटी बात को, हमारे दिल की बात को समझ जाते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत बहुत अच्छे हैं। संगत जी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि गुरुपा अपनी हर बेटी का, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें, हर बेटी को सुख दें। क्योंकि आज के ज़माने में अपनी बेटी को तो बेटी मानते हैं, पर जो बहू ब्याह के लाते हैं ना, उसको कोई अपनी बेटी नहीं मानता। सिर्फ कहने वाली बात होती है कि तू हमारी बेटी है, हम तुझे बेटी जैसा रखेंगे। पर गुरुपा कोई नहीं रखता, मेरे महादेव कोई नहीं रखता। गुरुपा महादेव, सच बता रही हूँ, इस टाइम इतनी अकेली हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ कि आप सब जानते हो। मेरे को विश्वास है अपने गुरुपा, अपने महाकाल पर, जीत मेरी ही होगी, इतना मुझे भरोसा है अपने गुरुपा पे। गुरुपा, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने सोचा नहीं था मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं। जो बुलवा रहे हो आप बुलवा रहे हो मेरे महादेव, मेरे गुरुपा। गुरुपा, अपनी किसी भी बेटी को दुखी मत होने देना, क्योंकि जब आपकी बेटी दुखी होती है तो पिता भी नहीं देख सकता। पता है संगत जी, गुरुपा क्या कहते हैं, बेटी तू रोया ना कर, तू रोती है ना तो मेरी आत्मा रो पड़ती है, मेरी रूह रो पड़ती है तेरे को देख के। मत रोया कर बेटी, तू रोती हुई नहीं, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। पर क्या करूँ गुरुपा, मेरी तो सारी हंसी छीन ली इन लोगों ने। समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों से कैसे बचा जाए। मेरे घर के मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, मेरे सास ससुर, मेरी नंद, सब बेकार हैं, सब मतलब के स्वार्थी हैं। कोई अपना नहीं है यहाँ पे गुरुपा, बस आप अपने हो। मेरी माँ है, मेरे श्री राधे श्याम, मेरे गणेश भाई है, मेरा भाई है। और जिस दिन मेरे भाई को पता चलेगा ना कि उनकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, छोड़ेंगे नहीं वो किसी को, इतना मुझे भरोसा है। हे मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना। गुरुपा, पता है मैं कभी कभी इतना अकेला महसूस करती हूँ अपना बहुत ज़्यादा। मेरे पास ना काली माँ के भी मैसेज आते हैं, वो मेरे से कहती है बेटा अकेली नहीं है, तुम्हें तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे अंग संग हूँ। मुझे मालूम है मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, मेरे काली माँ, मेरे श्री राधे श्याम, मेरे गणेश भाई, मेरे हनुमान बाबा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे।
जीने के साथ भी, मरने के बाद भी। मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है। मैं अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं कर रही। वो जो करेंगे मेरे गुरु पाक करेंगे। मैंने तो उनके ऊपर सरेंडर कर दिया अपने आप को। वो पता है क्या कहते हैं मेरे पास? अभी क्या मैसेज आया, गुरु पाक का मैसेज आया मेरे पास, बेटी तू अपनी सारी चिंता छोड़ दे, सारी और चिंता छोड़, मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे सारे दुख कष्ट सब नष्ट करूँगा और मैं तुझे बहुत पैसा, मतलब हर चीज़ दूंगा, पैसा, गाड़ी, मकान, सब चीज़। गुरुपा आप तो जानते हो इस जीवन जीने के लिए पैसा भी चाहिए, सिर के लिए, सिर छुपाने के लिए छत भी चाहिए गुरुपा, पर सबसे पहले मुझे आप चाहिए गुरुपा। अगर आप हो तो सब कुछ है, अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा, मेरे महादेव। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके, बस आपके अंग आप मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा, मेरे महादेव। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस खाली मेरा शिव परिवार, मेरे श्री राधे श्याम, मेरे हनुमान बाबा, बस ये चाहिए मेरे गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है गुरुपा। आपने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है कई बार। तितली रूप में दर्शन दिए हैं, मोर रूप में दर्शन दिए हैं गुरुपा, कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं मेरे गुरुपा। मेरे को ये समझ नहीं आता गुरुपा, किसी के साथ जो सच्चा इंसान होता है उसकी आत्मा सच्ची हो उस गुरुपा, उसके साथ ही गलत क्यों होता है गुरुपा? बहुत गलत करते हैं ये लोग। जो सच्चे दिल से चलने की सोचते हैं, जो सच्चे दिल से रहते हैं, उससे जिसकी आत्मा सच्ची है उसको ही ज़्यादा कष्ट देते हैं गुरुपा ये। मेरे गुरुपा ने बोला कि ना तू चिंता मत कर बेटी, तू मेरी प्यारी दी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है। जिसने जिसने तेरे को रुलाया है उसका मैं हिसाब चुकता करूँगा। तू बस माफ़ कर दे सबको गुरुपा। मैंने सबको माफ़ कर दिया, पर ना गुरुपा अब मेरे बस की बात नहीं है कि इन लोगों के मैं ताने सुनूं। मैं दूर हूँ उनसे, मुझे दूर ही रखना गुरुपा। बस मेरे साथ मेरा पति, मेरे दोनों बच्चे, यानी कि आपका दामाद, आपके दोनों देवते मेरे साथ रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे महादेव, मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम 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 अनंतम, अपनी अंत सांसों से अनंतम मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊँ गुरुपा। आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महादेव। गुरुपा मैं गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी, क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे अपने जीवन में क्या चमत्कार हुए या हो रहे हैं मैं सब बताऊँगी। नमस्कार, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी।